एक आदमी जो कल तक भूख हड़ताल पर बैठकर ये बोलता था कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वालों में से है, आज वो अचानक टीवी पे आकर माइक के सामने ये कहने लगता है कि 29 अगस्त के बाद सबका हिसाब होगा। किसी के घर में कुमकुम लगाने वाला मर्द नहीं बचेगा। जरा सोचिए, एक लड़ाई, एक जस्टिस मूवमेंट जो महाराष्ट्र की स्ट्रगलिंग यूथ और गरीब किसानों के हक की लड़ाई थी, वो अचानक से एक ओपन माफिया वार्निंग में कैसे बदल गई। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिशियंस आपसे ये कहेंगे कि ये समाज का आक्रोश है, लेकिन लेट्स कट द क्रैप, ये कोई आक्रोश नहीं है। ये एक प्योर कैलकुलेटेड पॉलिटिकल हॉस्टेज सिचुएशन है, जहां पर पूरे स्टेट के सोशल फैब्रिक को आग लगाई जा रही है जस्ट फॉर बीइंग पॉलिटिकल रेलिवेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन महाराष्ट्र राइट नाउ। मनोज जरांगे पाटिल जब पहली बार टीवी पर आए थे, तब उनके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड था। मराठवाड़ा के सूखे खेत, किसानों की आत्महत्याएं और एजुकेशन और जॉब्स के लिए तरसते रूरल गांव के लड़के, उन सब के दर्द को उन्होंने आवाज दी। एंड एज समवन हु कम्स फ्रॉम मराठवाड़ा रूरल रीजन, मैंने समझा है कि जब फसल बर्बाद होती है और जब कॉलेज के फीस भरने के पैसे नहीं होते, तब यूथ किस डेस्परेशन से गुजरता है। मैंने उस दर्द को बहुत क्लोजली महसूस किया है। इसीलिए हम सब ने मनोज जरांगे पाटिल के इस कॉज को सपोर्ट किया। लेकिन जस्ट लुक एट वेयर वी आर टुडे। जो लड़ाई रिजर्वेशन के लिए, जॉब्स के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को सिस्टम में बराबरी देने के लिए शुरू हुई थी, आज वो लड़ाई किस चीज की हो चुकी है। तुझे जमीन से उखाड़ दूंगा, तुझे देख लूंगा, घर में विधवाओं का साम्राज्य होगा। आंदोलन ऐसे नहीं लड़े जाते, ये कोई सत्याग्रह नहीं है। दिस इज एन ओपन इंटिमिडेशन। जब आप अपने ही स्टेट के दूसरे सिटीजन्स को डराने लगो, जब आप ओपन पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डेथ थ्रेट्स देने लगो, तब आप कोई एक्टिविस्ट नहीं बनते हो, आप एक सिस्टम स्पॉन्सर्ड डॉन बन जाते हो। और सबसे घटिया बात क्या है पता है? द कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस कास्ट हेट्रेड। जब एक रिसेंट इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया, तो वो लो लेवल एब्यूसेस पर उतर आए। ओपन कैमरास पर उन्होंने कुलकर्णी सरनेम को कुत्रा यानी डॉग से कंपेयर किया। मसनजोगी जैसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को गाली की तरह यूज किया। मतलब जब आप ब्रिटिश के डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड बोर्ड को गलत मानते हो, तो जब एक सेल्फ प्रोक्लेम लोक नेता पूरी कम्युनिटी को कुत्ते से कंपेयर करता है, तो हम तालियां क्यों बजा रहे हैं? एंड द वर्स्ट पार्ट, पुलिस कंप्लीटली साइलेंट है, सिस्टम साइलेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट साइलेंट है, यहां तक कि अपोजिशन भी साइलेंट है। क्यों? क्योंकि सबको वोट बैंक चाहिए। किसी में ये बोलने का गट्स नहीं है कि भाई तुम्हारी मांग बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज एकदम गलत है। और यही रीजन है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस पूरे मुद्दे का कंटेक्स्ट कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। लेकिन इस चैनल पर हम किसी भी पार्टी या कास्ट का पीआर एजेंडा नहीं चलाते। अगर आपको भी ऐसे ही अनबायस्ड वीडियोस देखना पसंद है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि ऑन दिस चैनल वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस एंड नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी पीआर एजेंडास। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पर। इस पूरे तमाशे का सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? इसका जवाब है वो 20 साल का मराठा या ओबीसी लड़का जो मराठवाड़ा या विदर्भ के गांव में बैठा है। जरा उसकी सिचुएशन सोचो। उसके पास लोकल इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, बेसिक जॉब और स्किल्स नहीं है, यहाँ तक कि उसके गांव में पानी भी नहीं है। उसे ये सपना दिखाया जा रहा है कि अगर उसे कुनबी सर्टिफिकेट मिल गया तो ओवरनाइट उसकी गरीबी गायब हो जाएगी। लेकिन इन रियलिटी महाराष्ट्र के पास कितना गवर्नमेंट जॉब्स का पूल है? अ ड्रॉप इन द ओशन। लाखों लोगों के लिए सिर्फ कुछ हजार सरकारी नौकरियां हैं। ये पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट अच्छी तरह जानते हैं कि रिजर्वेशन ओवरनाइट मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन उन्होंने अगर ये सच बता दिया तो उनका पॉलिटिकल ड्रामा ही बंद हो जाएगा। इसीलिए वो यूथ के हाथ में किताबें और एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय दूसरे कास्ट की तरफ नफरत और रोड ब्लॉक का झंडा थमा देते हैं। गांव गांव में मराठा वर्सेस ओबीसी के इकोनॉमिक बॉयकॉट शुरू हो चुके हैं। बच्चे एक दूसरे के स्कूल छोड़ रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव स्टेट को इन्होंने 19th सेंचुरी कास्ट वॉर में ढकेल दिया है। अब आते हैं 29 अगस्त की डेडलाइन पर। क्यों अचानक से जरांगे पाटिल इतने डेस्परेट और एग्रेसिव हो गए हैं? महायुति को यह अच्छे से पता है कि उन्होंने मराठा कोटा अनकंडीशनली दे दिया तो स्टेट के 38% ओबीसी उन्हें इलेक्शंस पे साफ कर देंगे, और अगर नहीं दिया तो जरांगे पाटिल उनके एमएलएस के घर को घेर लेंगे। ये एक प्योर पॉलिटिकल चेकमेट सिचुएशन है
और इस पॉलिटिकल ट्रैप से बचने के लिए दोनों पार्टीज ने एक्सट्रीम पोलराइजेशन का फॉर्मूला एडप्ट कर लिया है। एक साइड है जो जरांगे पाटिल को इंस्टिगेट कर देती है और दूसरी साइड काउंटर ओबीसी प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। और दोनों साइड के नेता एसी रूम्स में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और सड़कों पर पुलिस की लाठियां और टीयर गैस कौन झेल रहा होता है? आप और मेरे जैसे यूथ, द कॉमन सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र। हियर इज द बॉटम लाइन एंड आई विल नॉट शुगर कोट दिस। एक मोमेंट जो इंसाफ के नाम पर शुरू हुआ था वो किसी को धमकाने का एक टूल बन चुका है। अगर आप किसी के सरनेम का मजाक उड़ाकर या किसी को गालियां देकर सामाजिक कल्याण का दावा करते हो तो आप एक लोक नेता कभी नहीं बन सकते। महाराष्ट्र के यूथ को अब अपनी आंखें खोलनी होगी। स्टॉप बीइंग फुट सोल्जर्स फॉर द पीपल हुज ओनली क्वालिफिकेशन इज स्क्रीमिंग थ्रेट्स ऑन द कैमरा। अगर रिजर्वेशन मिल भी गया तो बिना इंडस्ट्रीज और बिना स्किल्स के हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। कास्ट की इस मैन्युफैक्चर्ड आग को सपोर्ट करना बंद करो और सिस्टम से वाटर, पॉटहोल फ्री रोड्स एंड अकाउंटेबिलिटी मांगना शुरू करो। स्टैंड अगेंस्ट दिस इंटिमिडेशन बिफोर इट बर्न्स डाउन द एंटायर स्टेट।